एक ऐसी चॉइस है जिस पर किसी को भी आपत्ति नहीं है। संघ और बीजेपी नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति के बाद ही हुआ है। काफ़ी लंबा मंथन चला कि किस तरह का चेहरा होना चाहिए जो निर्विवाद भी हो, लेकिन जिसमें संगठन कौशल की क्षमता भी हो और सरकार में काम करने का अनुभव भी हो और खासकर वो युवाओं को समझता हो। तो ये सारी वो चीज़ें थी कि जो नितिन नवीन इन सारी कसौटियों पर खरे उतरे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके काम करने का तरीका देखा, संघ ने भी उनके काम करने का तरीका देखा, क्योंकि उनके परिवार का अगर बैकग्राउंड की बात करें तो वो भी संघ बैकग्राउंड से आते हैं। उनके पिताजी खुद संघ जनसंघ में रहे और खुद कई बार के विधायक रहे, और जब उनका निधन हो गया तो उसके बाद 2006 में उनकी जगह पर जो बाई इलेक्शन हुआ वो खुद चुनकर आए, और उसके बाद लगातार उन्होंने अपनी सीट को भी बचा कर रखा, अपने कार्यकर्ताओं को भी सहेज कर रखा, और अपने संगठन कौशल से उन्होंने चाहे युवा मोर्चा में काम करना हो, चाहे भाजपा में छत्तीसगढ़ का प्रभार या इन प्रदेशों के प्रभार के नाते काम करना हो, तो वो उन सब कामों को उन्होंने किया। इसके साथ साथ सरकार में भी उनको जिम्मेदारी मिली कैबिनेट मंत्री के तौर पर, और उस जिम्मेदारी को भी उन्होंने बखूबी निभाया। तो ऐसे में जब पूरे देश भर में इस तरह के यूथ जो इस आयु वर्ग के थे नेता, जो युवा नेता थे, उन सब पर जब चर्चा हुई तो उसमें नितिन नवीन ऐसे थे जो कसौटी पर खरे उतरे। और आने वाले चुनाव का जो मैंने बताया पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का, कि वहाँ पर भी उनके चेहरे का जादू, उनके चेहरे का प्रभाव का फायदा उनको पार्टी को मिल सकता है। तो इन सभी समीकरणों को देखते हुए केवल जाति को आधार ना बनाकर, क्योंकि एक बड़ा मैसेज संघ को ये भी देना था कि बिना जाति के भी राजनीति की जा सकती है, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि जाति आधारित काम करो। क्योंकि संघ का जो 100 साल है तो संघ ऐसे में हिंदू सम्मेलन पूरे देश भर में कर रहा है, सैकड़ों सभाएं हिंदू सम्मेलन के नाम पर तो की जाएंगी। तो ऐसे में एक चेहरा ऐसा भी था जो कास्ट में ना बटे, जिसको जाति के आधार पर ना माना जाए, वो हिंदुत्व के नाम पर या इस पूरे समाज को एकजुट करने के नाम पर माना जाए। और युवा वर्ग इस बात को भली भांति समझता है कि अब वो समय नहीं रहा कि जाति में आकर बंदरबाट की जाए, या जाति में आकर जो बंटवारे की जो राजनीति है वो उसको अलग करने की पॉलिसी के तहत एक लंबा प्रोसेस हो सकता है, लंबा रोड मैप हो सकता है, लेकिन शुरुआत करनी थी तो शुरुआत इस नाम पर संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेतृत्व के बीच में बनती हुई दिख रही है। जी, तो अंदर की तस्वीरें आ रही हैं जो बीजेपी के मुख्य चेहरे हैं, जो फाउंडर्स हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और अपना कार्यभार संभालने से पहले जो राष्ट्र अध्यक्ष बीजेपी के रहे, जो फाउंडिंग मेंबर्स रहे, उनको पुष्पांजलि देते हुए नितिन नवीन और उसके साथ साथ अमित शाह और जेपी नड्डा भी उस वक्त मौजूद हैं। प्रश्न ये भी उठता है, यतेंद्र, मैं रवि सिंह है कि नहीं मैं पूछूंगा और रवि से भी जानने की कोशिश करूंगा कि प्रश्न ये भी उठता है कि जो लीडरशिप अभी 50 से 65 वर्ष के बीच की है, उस जनरेशन का क्या होगा? क्योंकि नितिन नवीन तो 45 वर्षीय है, युवा है, तो काफ़ी सारा युवा काडर तो एंथुजियास्टिक लग रहा है। काफ़ी सारे यंग स्पोक्स पर्सन्स बीजेपी के और युवा नेता और युवा मोर्चा के कई नेता सब काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हैं इन तस्वीरों में। लेकिन कुछ वरिष्ठ नेता भी हैं जिन्होंने कई वर्ष यहाँ संघर्ष किया है। अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी की जो टीम है, अभी करंट टीम, उस मौजूदा टीम के साथ सालों संघर्ष किया है, संगठन के लिए काम किया है। तो क्या उनकी भूमिका धीरे धीरे कम हो जाएगी? एक नई लीडरशिप आएगी, एक ट्रांजिशन होगा अगले 1-2 साल में? देखिए आनंद, जो अभी प्रोसेस है, जो हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं वो ये कि युवा नेतृत्व और अनुभव को साथ लेकर आगे बढ़ा जाएगा। और धीरे धीरे ये भी एक प्रोसेस के तहत आता है कि जो अनुभव, जो बुजुर्ग या जो सीनियर लीडरशिप होती है उसको धीरे धीरे अलग अलग कामों में लगाया जाता है। आपको नितिन गडकरी का उदाहरण याद होगा, जब नितिन गडकरी अध्यक्ष बने थे तो उनसे सीनियर काफ़ी लोग थे, जिसमें अरुण जेटली थे, सुषमा स्वराज थे, तो उनको दूसरे काम दिए गए, उन्हें LOP बनाया गया लोकसभा और राज्यसभा का। तो ऐसे ही जो आप सवाल कर रहे हो कि जो इतने बड़े लीडर हैं उनका क्या होगा, तो उनके लिए भी नेतृत्व ने उनके लिए अलग अलग जिम्मेदारियां सोची हुई हैं। कुछ लोगों को संगठन में भेजा जाएगा, तो कुछ लोगों को प्रदेशों के हिसाब से उनकी कमान सौंपी जाएगी, उनको प्रदेशों की चुनावी रणनीति के तहत चुनाव, कहीं किसी को चुनाव प्रभारी बनाया जाएगा तो किसी को प्रदेश प्रभारी बनाया जाएगा। यानी हर किसी की एक अलग भूमिका होगी, और उस भूमिका के साथ साथ वो संगठन में भी उनका योगदान हो, सरकार में भी उनका योगदान हो। इस तरह की एक रणनीति के तहत ये फैसला लिया गया है। और ये सब कुछ मिक्सर, जो कह सकते हैं सब कुछ मिला जुला अनुभव संगठन के भी काम आए, सरकार के भी काम आए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही संगठन और सरकार को आगे चलाया जाएगा। जी, अभी इमीडिएट उनका टास्क क्या होगा? अगले 2 दिन उनकी क्या भूमिका रहेगी? उनसे क्या अपेक्षित है?
देखिए, अभी तो यहाँ पर जो स्वागत सम्मान होगा और औपचारिक तौर पर उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उसके बाद खुद बीजेपी अध्यक्ष नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह उनको ब्रीफ करेंगे, क्योंकि गृह मंत्री को भी संगठन चलाने का अनुभव है। वो लंबे समय तक वो भी अध्यक्ष रह चुके हैं और अब जेपी नड्डा भी उनको बताएंगे कि किस तरह से संगठन चलाना है। लेकिन इसके साथ साथ संगठन के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं और अलग अलग प्रदेशों से जो लोग आएंगे, उनके साथ अभी अगले कुछ दिनों तक उनकी मुलाकातें होंगी। वो सबको पहचाने, सबके काम करने का तरीका जाने और संगठन की उनसे क्या अपेक्षाएं वो उनको ब्रीफ किया जाएगा और उसके आधार पर उनको काम किया जाएगा। हालांकि अभी उनके रुकने की व्यवस्था को लेकर जो चर्चा आई तो उसमें तय किया गया कि पहले तय था कि वो उनको कहीं अलग रोकने की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन फिर एक मैसेज जाता कि बिहार से वो आते हैं और अगले एक ही दिन के बाद अगर वो बिहार सदन में नहीं रुकते, क्योंकि अब तक वो मंत्री होते हुए बिहार सदन में रुकते थे या विधायक होते हुए रुकते थे, तो कहीं गलत मैसेज ना चला जाए कि वो बिहार से करते हुए हैं। तो अभी कुछ समय तक बिहार सदन में वो व्यवस्था होगी, एक मैसेज जाएगा कि वो बिहार से लगातार जुड़े रहेंगे और अभी भी जुड़े हुए हैं। तो कुछ समय बाद जब उन्हें ब्रीफ कर दिया जाएगा तो उसके बाद उनके लिए अलग से दिल्ली में रहने की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष हैं, काम का बोझ काफ़ी रहेगा, हर कोई उनसे मिलना चाहेगा और संगठन और आने वाले तस्वीरें सामने आ रही हैं यतेंद्र, जहां स्वागत हो रहा है औपचारिक तौर पर। वर्किंग प्रेसिडेंट की कुर्सी पर विराजमान हो चुके हैं नितिन नबीन और गृह मंत्री अमित शाह ने उनको साधुवाद देते हुए, बधाई देते हुए बड़े हर्षित रूप से उनको कहा कि उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब आगे निभानी है। जेपी नड्डा जी भी उनका स्वागत करते हुए हंसते हुए, कुछ तस्वीरें बहुत अच्छी, तरुण चुग वहाँ हैं, मौजूद हैं और कहीं ना कहीं एक खुशी खुशी ट्रांसफ़र ऑफ बैटन जिसको कहते हैं, पावर जो है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो दिख रहा है। गिरिराज सिंह वहाँ मौजूद हैं, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं, कई सारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता वहाँ मौजूद हैं, रविशंकर प्रसाद वहाँ मौजूद हैं और सभी उनका स्वागत करते हुए, नितिन नबीन का स्वागत करते हुए वीरेंद्र तावड़े या विनोद तावड़े वहाँ मौजूद हैं, वो भी मौजूद हैं। तो कई सारे नेता वहाँ मौजूद हैं